हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैथ्स बाय दास सर यूट्यूब चैनल पर मैं दास सर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन वर्बल सेक्शन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्लासिफिकेशन। इसको ऑड वन ऑड भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन इज defined as to assort the different items of a given group. Different items of a given group on the basis of common qualities they possess and spot the odd man out. Students, on the basis of quality, features and characteristics we are going to find out the relation between the figure. Students, there are different types of questions covered in this chapter, which are particularly choosing the odd figure and choosing the figure with same characteristics. Students, if we talk about the types or criteria, there are many criteria used for establishing equality and inequality between the figure, which are given below. As we know that there are some cases, that is rotation of figure. आप फिगर को रोटेट करके क्वेश्चंस में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कई बार फिगर को रोटेट करने पर सभी फिगर एक जैसा होता है और कोई एक फिगर ऐसा होगा जो कि डिफरेंट होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स और लाइन, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ फिगर्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ फिगर्स, question based on relation between the elements of figure, question based on interior and exterior combination of figures. So यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इस तरह के टाइप होते हैं जिसे हम लोगों को समझना है और उसी के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आइए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह का एग्जाम में आता है ऑड वन ऑड फिगर से और उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है ए बी सी डी ई दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑड वन ऑड है, यानी कि 4 फिगर ऑन द बेसिस ऑफ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर सेम रिलेशन शो करता है और कोई एक फिगर होगा जो कि डिफरेंट रिलेशन शो करेगा। आपको क्वेश्चन में डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 और 5 फिगर्स आर गिवन, देयरफॉर 3 और 4 आर सिमिलर इन सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप। फाइंड आउट विच वन ऑफ द फिगर डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। दैट मीन्स ए बी सी डी ई में से कोई 4 सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा और कोई एक वो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स शो नहीं करेगा। आपको फाइंड आउट करना है कि वो कौन सा है, वही आपका ऑड वन ऑड होगा। स्टूडेंट्स, अगर हम लोग इन ए बी सी डी ई में बात करें तो आप देखिए कि ए बी सी और ई all other figures are divided into equal parts. A, B, C, D, E में सभी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, वहीं पर D देखिए D इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं है। D में आप ध्यान से देखिए ये इक्वली डिवाइड नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा D। इन द सेम वे अगर आप सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सेकेंड क्वेश्चन में लीफ बना हुआ है और टोटल लीफ सब में 5 है, तो A, B, C, D में से 3 में सेम रिलेशन होगा और कोई एक होगा जिसमें वो रिलेशन नहीं होगा। तो अब देखिए कि सब में जो लीफ है
वो टॉप वाले लीफ जो है कुछ इस तरह के हैं, और सी में देखिए जो टॉप मोस्ट लीफ है उसका बीच में भी कट किया हुआ है। अब देखिए ऑप्शन सी में यहाँ पर बीच में भी कट किया हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो बीच में भी कट है। सो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा सी। स्टूडेंट्स क्लियर है? योर आंसर इज सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक्सेप्ट सी ऑल हैव अनडिवाइडेड लीव ऑन द टॉप ऑफ लाइन। दैट मीन्स टॉप ऑफ लाइन पे देखिए ऑल अनडिवाइडेड लीव है, लेकिन एक जो है लीफ वो क्या है? डिवाइडेड है। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 2 हैंड्स बना हुआ है, घड़ी का 2 सुई है, ठीक है, या फिर हम लोग एरो बोल सकते हैं। आप देखिए कि ए बी सी एंड ई में जो एरो है, जो हैंड्स है, वो क्या है? एक छोटा और एक बड़ा है। लेकिन डी में देखिए और दोनों इक्वल साइज का है, दोनों का दोनों क्या है? इक्वल साइज का है। दैट मीन्स the length of both the arrow is same in A, B, C and D and E। A, B, C और E में क्या है? लेंथ ऑफ एरो क्या है? वो देखिए डिफरेंट है। और D में क्या है? बोथ एरो क्या है? सेम साइज का है। सो D क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, ऑड वन आउट हो जाएगा। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी होता है ये, इसको बस समझना है। एक बार जब आप समझ जाइएगा तो बहुत ही इजीली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी ई में देखिए 2 ज्योमेट्रिकल फिगर है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। इन ऑल द अदर फिगर लोअर फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द अपर फिगर एंड लोअर फिगर देखिए और अपर फिगर देखिए, है ना। इन ऑल द अदर फिगर बोथ ओवरलैपिंग फिगर आर आइडेंटिकल एंड हैविंग सेम एरिया। दोनों का दोनों देखिए, ये जो दोनों फिगर है ये आइडेंटिकल है, ये क्या है? आइडेंटिकल है। लेकिन बी में देखिए आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो बहुत ही सिंपल है, बस लॉजिक को आपको समझना है अच्छे तरीके से। एक बार जब आप लॉजिक समझ जाते हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। स्टूडेंट्स आइए आप क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? अब देखिए कि जो नीचे वाला फिगर है, ऊपर वाला फिगर है, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है। ये दोनों बी सी डी और ई में ये देखिए क्या है? मिरर इमेज है। और एक डार्क है और एक क्या है? डार्क नहीं है। फिर ए में देखिए, ए आपका मिरर इमेज नहीं है। ए इज नॉट मिरर, ए अपर वाला लोअर वाला का मिरर इमेज नहीं है। ए में आप ध्यान से देख सकते हैं इस चीज़ को, मिरर इमेज नहीं है। और रेस्ट में सब क्या है? मिरर इमेज है। एक डार्क है और एक डार्क नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन ऑल अदर फिगर द लोअर फिगर इज ऑब्टेन्ड बाय इन्वर्टिंग द अपर फिगर एंड शेडिंग इट। लोअर फिगर को क्या किया है? इन्वर्ट कर दे रहे हैं, या अपर फिगर को इन्वर्ट कर दें, लोअर फिगर मिल जा रहा है। यानी हम लोग इसको वाटर इमेज के फॉर्म में भी बोल सकते हैं। और उसको क्या किया गया है? शेड कर दिया गया है, डार्क कर दिया गया है। दैट मीन्स 5 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए कि एक आपका इस तरह का ट्रायंगल बना हुआ है और एक उसी के डायरेक्शन में एरो खींचा हुआ है। तो अब देखिए कि ए में ट्रायंगल और एरो का डायरेक्शन सेम है, लेकिन बी में देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, ए और ट्रायंगल और एरो। सी में देखिए दोनों में सेम है, डी में देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ई में भी देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी ही एक ऐसा फिगर है जिसमें ट्रायंगल और एरो का दोनों का डायरेक्शन क्या है? डिफरेंट है। दैट मीन्स यू कैन से दैट इन ऑल फिगर एक्सेप्ट फिगर बी triangle is formed on the same side in which arrow is directed. In figure B, triangle and arrow are directed opposite to each other and hence does not belong to this group. Is it clear students? कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आई होप कि आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं पर भी दिक्कत हो रहा है या कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का वर्टेक्स है वो एक दूसरे के अपोजिट है। क्या आप देख पा रहे हैं? ए में भी अपोजिट है, बी में भी अपोजिट है, जो डार्क वाला वर्टेक्स है वो अपोजिट है, डी में भी अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर अपोजिट नहीं है। यहाँ पर अगर अपोजिट होता तो देखिए कुछ इस तरह का फिगर बनता, लेकिन सी में क्या है? अपोजिट नहीं है, तो ये हमारा सी क्या हो जाएगा? ऑड वन ऑड हो जाएगा। दैट मीन्स यू कैन से दैट इन ऑल द अदर फिगर एक्सेप्ट सी द शेडेड पोर्शन लाई अपोजिट टू ईच अदर। शेडेड पोर्शन देखिए सब में अपोजिट टू ईच अदर है, लेकिन सी में शेडेड पोर्शन अपोजिट टू ईच अदर नहीं है, इसलिए हमारा सी क्या होगा? राइट आंसर होगा। बहुत ही सिंपल, सरल और आसान है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर बनाया गया है। 8 में एक स्क्वायर बनाया गया है। चलिए एक स्क्वायर बना के देख लेते हैं। एक स्क्वायर बनाया गया है कुछ इस तरह का, और उसके बाद क्या किया गया है? उसको इस तरह से कट कर दिया गया। देखिए 4 हो गया, 5 6 हो गया, 7 8 हो गया। टोटल कितना है? 8 है। टोटल देखिए इसमें ट्रायंगल कितना बन रहा है? 8, छोटा वाला एकदम स्मॉलेस्ट ट्रायंगल देखिए 8 बन रहा है ना? स्मॉलेस्ट ट्रायंगल कितना है? 8 है। तो अब देखिए इसमें 8 ट्रायंगल है, इसमें टोटल ट्रायंगल कितना है? अगर आप काउंट कीजिएगा तो इसमें 7 ही है। इसमें कितना है? अगर काउंट कीजिएगा तो 7 ही है। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। तो ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो इन ऑल द अदर फिगर एक्सेप्ट ए स्क्वायर इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स एंड 1 पार्ट इज 7। सभी में 7 पार्ट में स्क्वायर को डिवाइड किया गया है और 1 पार्ट को सेट कर दिया गया है, ठीक है, जो कि ए में ऐसा नहीं है। सो राइट आंसर 8 का स्टूडेंट्स ए होगा। बहुत ज़्यादा सिंपल, आसान है, बस आपको समझना है। एक बार जब आप समझ जाइएगा तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चन NTSC एग्ज़ाम में आने का पूरा चांस है। NTSC स्टेज 1 एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा से पूछा जा रहा है। अब देखिए ABCDE में से 9 नंबर क्वेश्चन में क्या डिफरेंट होगा। तो आप देखिए कि एक सब में एक कर्व है, लेकिन कर्व के जस्ट बगल में लाइन नहीं है, यानी कर्व के एडजेसेंट में लाइन नहीं है। इसमें भी कर्व के एडजेसेंट में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कर्व के जस्ट एडजेसेंट में ही लाइन खींचा गया है, ऑप्शन ई में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ई आंसर हो जाएगा। ओनली इन फिगर ई द लाइन सेगमेंट इनसाइड द फिगर इज एडजेसेंट टू द कर्व पोर्शन ऑफ फिगर। स्टूडेंट्स, सिर्फ 9 में ही कर्व पोर्शन के पास ये लाइन खींचा गया है, रेस्ट किसी में भी फिगर में भी कर्व्ड पोर्शन के पास लाइन नहीं है। सो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 9 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए एक आपका डार्क सर्कल दिया हुआ है और उसके ठीक सामने में एक एरो है। तो अब देखिए कि ये रिलेशन किस में है। तो ए में आप देखिए कि यही रिलेशन है, डार्क सर्कल और एरो, उसके अपोजिट में डार्क सर्कल और एरो है, इसके अपोजिट में। यहाँ पर भी देखिए डार्क सर्कल और एरो है ना? यहाँ पर भी देखिए डार्क सर्कल और उसके अपोजिट में एक एरो है, लेकिन इसमें देखिए डार्क सर्कल के अपोजिट में एरो नहीं है। डार्क सर्कल के अपोजिट में एरो नहीं है, यानी 10 का हमारा आंसर ई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट इन ऑल अदर फिगर एक्सेप्ट फिगर ई एरो एंड ब्लैक डॉट और सर्कल आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। सभी में एरो और डॉट जो है यानी कि डार्क सर्कल जो है वो एक दूसरे के अपोजिट में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन ऑप्शन ई में अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस किए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्लास हम लोग इसमें और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि क्लासिफिकेशन में बहुत सारे अलग अलग ट्रिक्स और टेक्निक पर बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि उसे आप एग्ज़ाम में बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं कुछ नए ट्रिक्स टेक्निक के साथ और कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडेंट्स, अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।